भागवत की रचना हुई। व्यास जी महाराज को नारद जी ने अपना पूर्व दृष्टांत सुनाया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से 4 श्लोक, जो भगवान के मुख से 4 श्लोक निकले हैं, ब्रह्मा जी के पास थे चतुर श्लोक की भागवत। 4 श्लोक को लेकर के अहमेवा समेवाग्रे नान्याधा सदपरम, इस प्रकार ये 4 श्लोक थे। 4 श्लोकों को लेकर आए। नारद जी ने व्यास जी महाराज को पात्र ढूंढा। व्यास जी महाराज ने जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया, और जैसे ही सरस्वती नदी में स्नान किया, सीधे सीधे 18,000 श्लोकों का उद्गम हुआ। अब लेकिन इसे लिखने के लिए भी चाहिए था, तो अब अच्छा ये बताओ, भागवत किसने लिखी? आज तक आपने कितनी भागवत, कम से कम 25-30 कथाएं तो आराम से सुन ली हो। तो बताओ भागवत किसने लिखी है? पता है किसी को? जोर से बोलो जरा, किसने लिखी कथा भागवत? अब लोग कर लो बात भैया, बोलो राधे राधे। भागवत कथा व्यास जी ने नहीं लिखी। कौन लिख रहा है? व्यास जी महाराज के मन में तो केवल उद्गम हुआ, लिखा किसने? बोले जिनको हम प्रथम पूज्य मानते हैं, युजुर्वेद का मंत्र है, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे, बसो मम्मा हम ज्ञानी गर्भधम्मा त्वम जासी गर्भधम्मा। ये प्रथम पूज्य जो हमारे भगवान गणेश हैं, उन गणेश जी ने आकर के इस मंत्र को, गणेश जी ने आकर के 18,000 श्लोकों को लिखा। व्यास जी महाराज बोलते गए और गणेश जी महाराज उस कथा को लिखते गए। श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हुआ। नाम रखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जब नाम रखा भागवत महापुराण, तो लक्ष्मी मैया नाराज हो गई, और लक्ष्मी मैया नहीं आई, तो उनकी प्रसन्नता के लिए व्यास जी ने नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और आपके पास में भागवत महापुराण की आरती आ रही है, तो सभी को आरती लेना है, और आरती में चाहे आप पुष्प ही समर्पित करें, लेकिन समर्पित कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि खाली हाथ कभी भगवान की आरती नहीं ली जाती है। बोलिए भागवत महापुराण की। महाराज तो फिर जब भागवत की रचना हुई, अब देने वाला कोई पात्र, देने वाले पात्र थे सुखदेव स्वामी। बरहा पीडम नटवर वपुवः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंती जमालाम रंध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदये वृंदावन्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन्यम स्वपद रमणम, यह आधा श्लोक सिखाया। सुखदेव जी नहीं आए, फिर जाकर के एक श्लोक सिखाया, और एक श्लोक जब सिखाया तो जहां सुखदेव जी बैठे थे उस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। जहां सुखदेव जी बैठे थे वहां जाकर के शिष्य गुनगुनाते हैं, वहां जाकर के शिष्य गुनगुनाते हैं।
अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिधांसया पाय यदा प्रसादी लेभे गतिम धात यचुतं ततोन्यं लेभे कंबदयालु शरणं व्रजे कंबदयालु शरणं व्रजे कंबदयालु कंबदयालु। इस श्लोक को जब गुनगुनाने लगे, चारों ओर जब जाकर के गुनगुनाया तो श्री सुखदेव स्वामी ने ना प्रश्न किया ना कोई उत्तर किया, आकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। श्री व्यास जी महाराज ने काम और क्रोध की परीक्षा लेने के बाद ज्योति की ज्योति निकाल करके अपने अंदर सुखदेव स्वामी के अंदर प्रतिस्थापित कर दी। ऐसे श्री सुखदेव स्वामी ने भागवत को प्राप्त किया और अब पुनः वन की ओर गए और अब समाधि लगी। और अब ये समाधि कब खुलेगी? राजश्री परीक्षित को श्राप लगी तो सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप कथा में बार बार परीक्षित 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 का नाम लेते हो, ये परीक्षित कौन है? बोले हम परीक्षित का प्रसंग सुनाना उचित नहीं समझते, लेकिन सुनाएंगे क्योंकि परीक्षित की ही कथा से कृष्ण कथा का उदय हुआ। परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा उदय होती। परीक्षित कौन थे? कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, कौरवों में केवल एक बचा जिसका नाम पड़ा दुर्योधन। उसे भी भीमसेन ने जंघा पर प्रहार करके मार डाला। अच्छा, कल से बच्चे इतने आगे नहीं बैठने चाहिए, ये व्यवस्था आपको बनाना है, क्योंकि कथा में बहुत विघ्न पड़ता है और हम कथा अच्छे से कह भी नहीं पाते। महाराज सारे कौरवों में केवल एक बचा जिसका नाम था दुर्योधन। उसे भी भीमसेन ने जंघा पर प्रहार करके मार दिया। मृत्यु की अचेत अवस्था में पड़ा। अब और मित्र कौन? मित्र जो विपत्ति के समय हमारे काम आ जाए, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सुख के समय तो 1000 लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन दुख के समय यदि कोई एक व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा हुआ है ना, तो वो आपका सच्चा मित्र, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। नहीं तो आजकल के शुभ चिंतक भी बहुत होते हैं, और आजकल के शुभ चिंतक ऐसे वैसे नहीं होते। आजकल के शुभ चिंतक ऐसे होते हैं कि जिन्हें आपका शुभ होता देख करके चिंता होने लगती है ना कई पड़ोसियों को, पड़ोस वालों से। अगर पड़ोसी के यहाँ मकान बन जाए तो
पड़ोस वाली को तुरंत चिंता होने लगती। तो ऐसे शुभ चिंतक किसी काम के नहीं, वही सच्चा मित्र जो आपका विपत्ति के समय काम में आ जाए। कभी संसार वालों पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये कभी आपकी मित्रता नहीं निभाएंगे। यदि मित्रता करनी है तो ठाकुर जी से कर लो, कन्हैया से अच्छा मित्र आपका कोई हो नहीं सकता। कृष्ण से सच्चा मित्र आपका कोई हो नहीं सकता। अश्वत्थामा आया, बोले दुर्योधन क्या बात है मित्र, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? बोले पांचों पांडव, और यदि पांचों पांडव के तुमने सिर काट करके ला करके दे दिए ना, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दूं, पूरा नहीं दूंगा। और अब अश्वत्थामा चला, लेकिन जाको राखे मारी सके नहीं को, पालिना बाका कर सके, जो जग बेरी। प्रिय बंधुओं, एक बात मान करके चलना, कितने भी दुख आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितने भी आपका शुभ होता देख करके जलने वाले लोग कितने भी पैदा हो जाएं, लेकिन जाको राखे साइया मारी सके नहीं कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। कोई बाल बांका नहीं कर सकता जब तक कन्हैया साथ में। इसलिए कभी डरना मत। आज पांचों पांडव के पुत्र पड़े हुए थे पांडवों की आसन पर। विशेषता क्या थी? अपने अपने पिताजी जैसे ही दिखते थे। कन्हैया ने पांचों पांडवों को उठाया, पांचों पांडवों को उठा करके ले गए। पांचों पुत्र द्रौपदी के उसी आसन पर सो गए। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने देखा और अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए। अब जरा विचार कीजिए कि एक मां, यदि एक मां के सामने यदि एक बेटे को कांटा भी चुभ जाए तो जितना दर्द उस पुत्र को नहीं होता है, उससे ज्यादा दर्द उसकी मां को हो जाता है। लेकिन आजकल इतना बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। आजकल घर घर में बच्चे शराब पी करके आ रहे हैं, अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं। अरे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उसने क्या नहीं किया? अरे जरा सोचो, तुमने बिस्तर को गीला किया, माँ ने तुम्हें सूखे में सुलाया, माँ खुद गीले में सो गई। माँ ने जब तुमने वहां भी गीला कर दिया तो माँ ने तुम्हें अपने ऊपर सुला लिया और माँ पूरी रात गीले में सोती रही। अरे जहां, और पिता को देख लीजिए, पिता को लोगे तो जहां इतनी कड़कड़ाटी ठंड में हमको दो दो रजाई ओढ़ करके नींद नहीं आती ना, सर्दी लगती है ना,
वही हमारा पिता पूरी रात रात भर खेतों में काम करके पैसा लाता है, हमें पढ़ाता है, हमें लिखाता है, कितना बड़ा कर्तव्य करता है। और आज की स्थिति यही है, बर्तन मांज मांज कल के पाल लेती है, एक माँ चार चार बेटों को, पर आज चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ तो माँ ही होती है। और जीवन में सब कुछ भूल जाना, कोई भी कष्ट आएगा ना, कोई भी विपत्ति आएगी ना, कुछ भी आएगा तो केवल माँ बाप ही साथ रहे। और ये संसार के ये रिश्ते, ये नाते, ये सब आपका पीछा छोड़ के चले जाएंगे। एक बात सच्ची मानना। क्यों? क्योंकि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे प्यारी वफा सब बातें हैं, बातों का क्या सब बातें हैं। एक दिन जिस अपनी संतान के लिए तुम तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करते हो, वही बेटा तुम्हें अग्नि देने जाएगा। और इस संसार में कितने लोग कहां तक जा सकते हैं कि साथी साथी है मित्र गंध जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी जाएगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और फिर अरे इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। केवल भगवान का भजन, केवल भगवान की कथा ही साथ में जाएगी, और कुछ साथ में नहीं जाने वाला। अर्धांगिनी कहां तक जाएगी? केवल मकान तक। मित्र, आपके जो क्लोज फ्रेंड होंगे, आजकल बहुत क्लोज फ्रेंड बनने लगे। बोलो राधे राधे। ये क्लोज फ्रेंड कहां तक साथ में जाएंगे? ये केवल आपके शमशान तक जाएंगे, और केवल वही तक बातें करेंगे। अच्छा, लकड़ी में जितने लोग जाते हैं सब कहते हैं राम नाम सत्य, सब राम नाम सत्य। सबको 2 मिनट का वैराग्य भी आ जाता है। बोलो राधे। और जैसे ही वहां से लौटते हैं तो बातें शुरू, क्यों भैया ये चिंटू के पापा जी कब खत्म हो गए थे? फिर वही सांसारिक प्रपंच। तो परिवार के सब लोग शमशान तक जाएंगे, लेकिन एक माता है जो अपने पुत्र को कुछ हो जाने पर जीवन भर रोती है, जीवन पर्यंत रोती है। इसलिए इस संसार में सब कुछ भूल जाना, पर माँ को मत भूलना।
और एक दृष्टि यदि हम पिता पर डालें तो मां, जिसको कहने से मुख खुला रह जाए वो है मां। पिता, बाप कहते हैं ना, बाप जिसको कहने से मुख बंद हो जाता है, बाप। कई कठोर पिता, देखो अपने आप को जीवन में, मैंने कल भी कहा था, अपने आप को जीवन में यदि तुमने ऐसा बनाया कि तुम्हारी पत्नी खिलखिलाती है, तुम्हारे बच्चे खिलखिलाते हैं, और जैसे ही तुम आते हो ना तो पत्नी कहती है अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, पापा आ गए। तो मैंने कहा था ना, तुम कैसे पापा हो? अरे पापा नहीं, तुम तो सबसे बड़े पापी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने से बच्चों की हंसी रुक जाए। तुम काहे के पत्नी की हंसी रुक जाए, तुम किस बात के पति? लेकिन ये उत्तरदायित्व जो पिता और माता, माता का सबसे ज्यादा स्नेह रहता है तो पुत्र पर, और पिता का सबसे ज्यादा स्नेह रहता है बेटियों पर। और मैं बेटियों से निवेदन करूं, तुम्हारा पिता तुमसे कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा पिता, हर पिता अपनी बेटी से केवल एक ही बात चाहता है, मैं अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दूं और मेरी बेटी मुझे अपने हाथ पीले करने का अधिकार दे दे। बस यही चाहता है। और मैं बेटियों से निवेदन करूंगी, मेरी बहनाओं, आप मुझे अपनी बहन समझे तो मैं एक निवेदन करूंगी सिंधवाहा की पूरी बहनों से कि कभी हो सके तो ऐसा कार्य करना कि पूरे सिंधवाहा में तुम्हारे पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। कभी ऐसा कार्य मत कर देना कि तुम्हारे माता पिता को सबके आगे झुकना पड़ जाए। कभी ऐसा काम मत करना। तुम्हारे पिता, हर पिता अपनी बेटी से इतना ही प्रेम करता है, हर पिता करता है। कोई ऐसा पिता नहीं होगा, कोई ऐसा संसार में पिता नहीं बना होगा जो अपनी बेटी से प्रेम ना करे। बस वो दिखाता नहीं है, प्रेम बहुत करता है। मैंने कहा ना, जहां हम लोगों को दो दो रजाई ओढ़ करके नींद नहीं आती, वहां हमारे पिता ठंड में जाकर के काम करते हैं। किस लिए? ताकि मैं अपनी बेटी का विवाह है, मैं अपनी बेटी का कन्यादान अच्छे से कर पाऊं, मैं अपनी बेटी को वो हर सुख सुविधा दे पाऊं कि मेरी बेटी को ससुराल में कोई दुख ना हो। देखो, और पिता भी संभल करके रहे। दो लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। एक कान भरने वालों से, बोलो राधे राधे। दो लोगों से गांव में, बिल्कुल सिंधवाहा में अगर ऐसा मिल जाए तो बिल्कुल दूर हो जाए। एक कान भरने वालों से और एक कच्चे कान वालों से। कान भरने वाले बहुत मिलेंगे जो आपके परिवार को जोड़ने का नहीं, आपके परिवार को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए कान भरने वाले लोगों से हमेशा दूर रहे। दूसरे लोग होते कच्चे कान वाले, कच्चे कान वालों से भी हमेशा दूर रहे, क्योंकि कच्चे कान वाले ऐसे होते हैं कि कुछ भी सुन करके मान लेते। जब तक आप अपनी दृष्टि से वो दृश्य ना देख लो तब तक नहीं मानना चाहिए। हाँ, यदि आपकी दृष्टि ने देखा है और यदि आप उस बात पर अमल कर रहे हैं तो बस
सब ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए। बोलिए राधे राधे। तो अपने माता और पिता से, बाप, कई कठोर पिता हमने ऐसे देखे हैं कि जो अपनी बेटी से, जवान बेटा भी मरा हुआ पड़ा रहे तो पिता के नेत्रों से आंसू नहीं आते। लेकिन कभी आपने उस पिता पर अपनी दृष्टि करके देखिए जिस